नवाब अब्दुल गनी ने ढाका में कुछ कॉलेरा का फॉर्म हो गया और यहाँ बिजली नहीं था, बिजली भी नहीं था, तो इन्होंने अपना पैसा से ढाके में बिजली ले आए ब्रिटिश के वॉरस अपने दर, और फिर फ्रेश पानी का बंदोबस्त कर दिया, लाइन देना ये वो, ताकि अलमुअल्ला में कन हो गए, और सरदार सिस्टम भी चालू किया, और सरदारों को शाह भी देना, वो भी उन्होंने दिया। सो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ ढाका नवाब। ब्रिटिश तो पहले से ही चाहता था कि बंगाल को हम लोग अलग कर दें, बिकॉज इट वॉज द बिगेस्ट एंड द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया। पैसा तो यहाँ से ज़्यादा था, दिल्ली यहाँ से ज़्यादा था। तो इन्होंने उर्दू मिला हुआ जो मारवाड़ी बंगाली है, उर्दू है, इन्होंने सीख लिया थोड़ा बहुत, एंड दोज आर पीपल नोन एज कुत्तीस इन ढाका, जो उर्दू में बात करते हैं। तो उस जमाने में इन्होंने नहर मक्का में भी मदद करने के लिए इन्होंने पैसा भेजा। ब्रिटिश में, यूरोप में मस्सा हुआ को इनका स्टेट से पैसा गया फ्रॉम ढाका नवाब स्ट्रीट। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। कश्मीर लाइफ में खुशामदीद, जो कश्मीर लाइफ स्टूडियो से यादें का सिलसिलावार हफ्तावार प्रोग्राम काफ़ी टाइम से चल रहा है, उसकी एक और कड़ी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेकिन आज का ये प्रोग्राम कदर मुख्तलिफ है, क्योंकि इसका एक मखसूस पस मंज़र है। मैं किसी ज़ाती काम के लिए पिछले ही महीने मुल्क से बाहर था, ढाका में था, तो उम्मीद ये थी कि मैं कंप्यूटर से दूर रहूं, मैं फ़ोन से दूर रहूं, मैं इंटरनेट से दूर रहूं। लेकिन डॉक्टर बीमार देख ले तो क्या करेगा। एक शाम जो ओल्ड ढाका का एक बड़ा मशहूर चेन है रेस्टोरेंट्स का, स्टार होटल रेस्टोरेंट, तो मैं वहाँ डिनर कर रहा था। तो कश्मीरी वैसे भी कहीं भी जाएं तो दूर से दिखते हैं, तो इसके बिल्कुल मुकाबले में एक अदालत है। तो अदालत के वकला जो होते हैं वो शाम तक वहीं भी वो भी खाना खाते हैं। बड़ा क्राउडेड रहा करता है वो रेस्टोरेंट, जैसा मैंने देखा। तो अचानक एक शख्स आ गया, बिल्कुल बगल में खाना खा रहा था। तो एज़ यूजुअल जैसे हम पूछते हैं लोगों से कि टूरिस्ट, मैंने कहा यस टूरिस्ट। कहाँ से? इंडिया। वायर इंडिया? मैंने कहा ओ कश्मीर से। ओ, तो फिर बात में पूछा कि मतलब बात हो गई थोड़ी। वहाँ तो बेसिकली ये बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जो ज़ुबान की बुनियाद और कल्चर की बुनियाद पर बना 1971 में, इसलिए वहाँ मैक्सिमम लोग बांग्ला ही बोलते हैं। तो किसी तरह से कम्युनिकेट कर पाए, क्योंकि वो वकील थे, अंग्रेज़ी जानते थे। तो बात में मैंने पूछा कि यहाँ कोई कश्मीरी रहता है काफ़ी टाइम से जो यहाँ आबाद हुआ हो, क्योंकि मेरे जहन में था कि एक ज़माने में कुछ लोग कश्मीर से गए और वहीं के होके रह गए। तो उसने कहा बिल्कुल है, यहाँ तो एक फैमिली है, नवाबों की फैमिली, जो एक ज़माने में जिनका ये ढाका जो शहर उन्हीं का था। तो मैं तो मतलब बड़ा परेशान हो गया कि ऐसा भी है। थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई शहरी ढाका में बोले कि किसी कश्मीरी फैमिली की मिल्कियत थी ढाका किसी ज़माने में। तो मैंने कहा है कोई आसपास जिनसे बात हो जाए? तो उसने कहा तो अब तो बहुत नज़दीक हैं, यहाँ तो एहसान महल एक तरफ है, वो भी एक ज़माने में उन्हीं का है। तो हमारा बड़ा मोनूमेंट है, हिस्टोरिक मोनूमेंट है, जहाँ हिस्ट्री के बड़े बड़े फैसले हुए हैं। और वो लोग तो नवाब बारी में रहते हैं। और तमाशा ये कि उन्होंने कहा कि उस फैमिली का एक बिजनेसमैन शख्स जो है, मैं उससे जानता हूँ और मैं आपकी उससे मुलाकात
करा सकता हूँ। तो खैर दूसरे दिन का वादा दिया, वो भी चले, हम भी चले। तो दूसरे दिन वो आए तो कहा कि इमरान भाई जो जिन्हें मैं जानता हूँ वो बाहर है और शायद कुछ टाइम के बाद आ जाएंगे। मैंने कहा मुझे तो कल परसों निकलना ही है। तो खैर मैंने क्या किया, वो चले गए। तो मैंने उनको सिर्फ एक बात पूछी कि ये रहते कहाँ हैं। तो कहा ये लोग रहते हैं बगल में, कुछ 10-20 मिनट का सफ़र है रिक्शे में, नवाब बारी है। ये एक मोहल्ला है, एक इलाका है ओल्ड ढाका में, जो नवाबों का एक ज़माने में हुआ करता था। तो मैंने ऑटो लिया, रिक्शा लिया, तो चला गया उसी शाम को। तो ये देखने की ये कहाँ रहते हैं। तो मैं वहाँ पहुँचा। इलाके में इधर उधर किसी तरह से, पता नहीं कैसे, क्योंकि कम्युनिकेशन सबसे बड़ा क्राइसिस रहता है जब लोग अपने वतन से बाहर जाते हैं। तो किसी ने दिखाया तो ये इमरान भाई इस अपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन अपार्टमेंट बिल्कुल मुकफ्फल था, ताला लगा था। तो मैं खैर वापस चला आया। तो मैंने देखा वहाँ एक तालाब है, तालाब में कुछ लोग रात के 10 बजे भी मछलियाँ पकड़ने की कोशिश में थे। तो मैं यूं ही गया। तो एज़ यूजुअल अलग सलाक के बाद मैंने कहा यहाँ इमरान भाई, हाँ है। तो मैंने कहा नवाब, हाँ है। तो बाद में कोई एक शख्स था जो उर्दू हिंदी समझता था। तो उसने कहा इमरान भाई तो यहाँ नहीं है, लेकिन उनका भाई यहाँ है। वो बेसिकली अमेरिकी शहरी है, लेकिन कुछ दिन से यही है। तो मैंने उसको मिन्नत समाजत की, क्या मिला सकते हैं। तो किसी तरह से 10-20 मिनट के बाद फ़ोन वगैरह करने के बाद उन्होंने मुझे एक साथ ही एक मतलब एक घर में, वहाँ तो अपार्टमेंट है, लिया। तो थोड़ा इंतज़ार के बाद इस फैमिली के एक शख्स इफ्तिखार हसन आए। तो उनको शायद पहले ये शक था कि क्योंकि वो कश्मीर जो शख्स ने बोला था शायद कोई कश्मीरी मदद के लिए आया है। तो मैंने कहा नहीं, मदद के लिए नहीं, मैंने ऐसे सुना कि वकील साहब ने ऐसा बताया कि आप कश्मीरी नस्ल हैं, तो मैं वो कहानी आपसे सुनना चाहता हूँ। तो उसने कहा मैं तो सुना हूँ, रात तो हो गई, क्या आप 1 महीने बाद आ सकते हैं। मैंने कहा मैं 1 महीने के बाद कैसे आ सकता हूँ, ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि कल क्यों नहीं आ सकता मैं। उसने कहा कि मैं कल मॉर्निंग में ही वापस जा रहा हूँ, मैं यहाँ आया था रिश्तेदारों से मिलने, तो मैं कल मॉर्निंग में वापस जा रहा हूँ। वो एक इंजीनियर पेशे से थे, बुज़ुर्ग हैं। तो फिर कहा तो अगर आप बात कर सकते हो तो अभी कुछ टाइम दे सकता हूँ। तो इसी वजह से मैंने फ़ोन उठाया और मेरे साथ एक डॉक्टर साहब भी थे। तो मेरे फ़ोन में तो खैर एग्जॉस्ट हो गया था, उसमें बैटरी नहीं थी, तो उसके फ़ोन में था। तो उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो उन्होंने खुद ही बताई, इसमें आप मेरे सवाल न देखें, सुनेंगे ना आपको, आप मुझे देखेंगे। तो फिर वो शुरू हो गए। तो उनके साथ क्या बातचीत हो गई, ये उन्हीं का एक उनकी कहानी है, उनकी ज़ुबानी। बहुत मुख्तसर से सवाल हैं, तो कुछ मिनट उन्होंने दे दिए। रात के 12 बजे से पहले ये इंटरव्यू मुकम्मल हो गया। लेकिन ये इस सिलसिले की एक बहुत ही मुख्तलिफ इंटरव्यू है, क्योंकि इसमें फॉर्मल सेट नहीं है। इसमें आप ये भी देखेंगे कि एक ज़माने में जो नवाब हुआ करते थे, वो अब कैसे फ़ैन के नीचे बात करते हैं कड़ाके की गर्मी में। और कहानी क्या है, ये कहानी आज से 296 साल पुरानी कहानी है, जब 2 कश्मीरी या 3 कश्मीरी बरादर वो भाई थे। तो वो चले गए कुछ कारपेट बेचने के लिए, और कारपेट बेचते बेचते अपनी ज़िंदगी बदल गए, और नवाब फैमिली जो ढाका की है उसकी बुनियाद डाली। आप सुन लीजिएगा, आप देख लीजिएगा ये क्या कह रहे हैं, इनकी कहानी क्या है। और ये वही फैमिली है जो 19वीं सदी में जब जामा मस्जिद को रिपेयर हो रही थी किसी वजह से, तो पैसों की जब किल्लत होगी, तो इस फैमिली ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया, बड़ी खती रकम दी थी। और इफ्तिखार हसन ने
अपनी जो बातचीत उन्होंने की, कहा तो वो तो नॉर्मल था हमारी फैमिली के लिए। हम तो मक्का मदीना और जो भी यूरोप तक जहाँ भी कोई अच्छा काम होता था हम कर लेते थे। आप खुद भी सुन लीजिए उनकी कहानी क्या है। अंदर मार, और ये है बेन पैस। I think it was built sometime in 17th century or early 19th century. I think it was 1769 or something like that. At that time, it was a French trading post, फ्रांस का ट्रेडिंग पोस्ट है। अच्छा, तो बाद में अंग्रेज से यहाँ पे फाइट हुआ सिराजुद्दौला का, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और यहाँ पे और दो चार कंपनी के कंट्री के रहनुमा थे जो कारोबार तिजारत करते थे, जिनमें से नंबर 1 थे पुर्तगीज, कुछ ग्रीक, कुछ स्पेनिश, कुछ डच, and limited amount of French, and not least and last, the Armenians. Armenians were originally became inhabitants of Calcutta. और ये लोग तिजारती कारोबारी लोग थे। ये लोग कलकत्ता में मौजूद थे, काफी इनका तादाद था कलकत्ता में। और ये लोग जो हैं लोकल मर्चेंट जो है कलकत्ता में, इनसे सामान मसाला वगैरह ये वो खरीद कर, और ढाका का एक बहुत बेहतरीन मलमल जिसका नाम मसलिन है, उस जमाने में ये काफी एक्सपोर्ट होता था तुर्की में, जहां तुर्की के दित्ते के सुल्तान है वहां पे, ऑल द sultans of Turkey, जिसे पाशा बोलते तो जमाने, वो अपने पगड़ी उससे बनाते। And other than that, many other Europeans start using bus, which is a very, very fine cloth. And it used to be woven with a very special kind of cotton, which used to grow on the banks of Meghna River here. और वो ऐसे कॉटन जो है आप देखते हो, वैसा कॉटन ट्री नहीं था, वो बड़ा बड़ा ट्री था, और उसका नाम था कार्पस कॉटस। और वो सिर्फ हाथ से ही आप उसको स्पिन कर सकते। और इसी दरिया के किनारे में सुबह को किया जाता था, वहां पे छोटी छोटी लड़कियां बच्चे जो हैं ये गाना गाते थे, बजाने वाला था, और इनका काम था वो सूता बनाना। और इतना महीन सूता वो होता था कि आप, कहा जाता है कि एक मैचिस का डब्बे में आप 40-10 मसलिन you have original. Well, it was much special than the ring shala peshmi. कुछ वो तो दूसरा फूल का बना हुआ है कश्मीर, that's thicker, which is also fine, but not that fine. But muslin it must fine, very, very special. In British cotton count, it may be considered at number English 260. Those are sock. जैसे कि आपने ये शर्ट पहने, इसका काउंट है कॉटन नंबर 36 और 40, और वो है 260. And you can only spin it, the two babies, younger things. और सुबह 10 बजे के बाद ये कॉटन जो है, you cannot no longer spin because हवा में जो है तासीर मॉइस्चर नहीं होता वो। So this is the first history of Bengal. I had to tell that because इनमें से ये मसली मलमल है, और दूसरा काफी सारा चीज है, जैसे कि मसाला हुआ। अब उस जमाने में
I think what happened is Syuheshwari Shore, जो कश्मीर से 3 भाई, Huh. Well, I'm interested in that. ओके, कश्मीर से 3 भाई जो है वो थे मिडिल क्लास के कोई बंदा का इदारती कारोबारी। कहा जाता है कि इन्होंने अपने कामने में कश्मीरी जो कालीन है वो लेकर बंगाल आ गए। अच्छा, और ये तीनों भाई ने यहाँ पे जो हिंदू वेल टू डू हिंदू, तो जमाने में भी यहाँ मुसलमान था, बहुत कम मुसलमान था बंगाल। And over here mostly there were Brahmins, upscale Brahmins, ब्राह्मणों का मंदिर है यहाँ पे, और उनके पास ये डिश थे। That is the beginning. बाद में ये लोग बिजनेसमैन थे। Who were the three? What were their names? I have the name in our genealogy book, but I do not recall. एक का नाम मौलवी ख्वाजा बंदी कुछ था। तो उनमें से 3 भाई में एक भाई तो सेटल हो गए सिलेट, another भाई वो मदीना वो बहुत मौलवी तबलीगी टाइप के, वो अपना सऊदी चले गया। और एक भाई जो थे ये सेटल हो गए ढाका में, एक प्लेस कॉल्ड बेगम बाजार, ऑल्सो नोन एज कहाटपुली, वहां पे इन्होंने कारोबार शुरू, एंड ही एक्सपेंडेड हिज ट्रेड। तो उस जमाने में सिराजुद्दौला वाज ऑलरेडी फिनिश, और बंगाल में बहुत सारा रियासत था जिससे कहा जाता है परगना इलाका, रियासत था यहाँ पे। और जो ब्रिटिश थे या ब्रिटिश से पहले बंगाली सुल्तानों ने काफी हिंदुओं को दिया हुआ था टैक्स कलेक्शन करने के उस, वो नहीं खुद ने तो कर दिए लोगों के पास वापस। Well, this was the history of there. But the Wabu Thaka that we follow, Hajar family, those days they had no role in politics. ये सिर्फ बिजनेसमैन ही थे, और they were very smart obviously, और ये अपने काफी पैसा बनाया, बहुत पैसा। ये चमड़े का कारोबार था एक का, मसलिन वो आर्मेनियन के जरिए से एक्सपोर्ट हो रही है। वो गा फ्रेंच वाले भाग गए यहाँ से उस जमाने में। The French, they left Bengal because British took over. And gradually they start getting richer and richer and richer. Foods. इसके बाद इनका एक नेफ्यू था, इनका अपना कोई इशू नहीं था, काफी पैसा इन्होंने बनाया, बनाने के बाद इनका इंतकाल हो गया, और इनका नेफ्यू था जिसको उन्होंने तो पाला भाई का बेटा। I don't know whether it's one of the brother who went to Arabia or who went to Sylhet. किसका बेटा या बहन का बेटा ये मुझे नहीं, but I should look at the genealogy जो फैमिली का हमारे पास है, उसमें आपको ये सब सारे खबरात आप कर सकते। Sorry for my Urdu, my food. No, it's good, sir. I am enlightened because I am in Dhaka for class so many days, and I am begging people to talk with me. In America, I am a linguist. Yeah. In America, I worked for a long time as a linguist myself. So I'm certified in Punjabi, Hindi, Urdu, Bangla, and also in Gujarat. Anyway, तो क्या हुआ? At that time, वो जो आप मैंने बताया रियासत, काफी रियासत था, जो at that time सिराजुद्दौला के टाइम वो
या अलीवर्दी खान के जो मामू थे एट दैट टाइम, इन्होंने दिया हुआ था, जिसे आप बठेरा भी बोल सकते हैं पाकिस्तानी लैंग्वेज में, या आप वेल टू डू पर्सन और चौधरी और जो भी है, कि लोग सभी बिग वंस, किसी के पास 40,000 30,000 एकड़ दे दिया तो ये मैनेज करो और मुझे इतना खजाना दे रहा है. So what happened is, after Silajuddaular's defeat, he managed to go, or all these people, they could not pay their annual tax. Sarkar. As a result, British took over these reliefs. तो हाफिजुल्लाह साहब जो थे, ये भी बहुत बिग बिजनेसमैन थे, और इनका और एक बेटा था, हिज नेम वाज ख्वाजा अली वो था. अपना बाप बेटा ने मिल के ये लोग बहुत बिजनेस करते, और इन्होंने बहुत काफी पैसे करोड़ों का हिसाब तो समझिए. हमारे पास एक किताब भी है जिसमें उस जमाने में इन्होंने नहर मक्का में भी मदद करने के लिए इन्होंने पैसा भेजा. ब्रिटिश में, यूरोप में मस्सा हुआ को इनका स्टेट से पैसा गया फ्रॉम ढाका रॉयल स्ट्रीट. जैम कैश व्हीकल्स एक सायादार दरख्त की तरह कई खिदमात लोगों की आसानी के लिए फराहम करता आया है, जैसे नई गाड़ियों को खरीदना, सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, तिजारती गाड़ियां भी मैसर होंगी और टू व्हीलर व्हीकल्स भी दस्तयाब यहीं. आपके लिए गाड़ी चलाना आसान हो, उसके लिए मारुति ड्राइविंग स्कूल की खिदमात, अपनी गाड़ी के लिए जरूरी सामान खरीदना हो, या चलते चलते गाड़ी खराब हो जाए और ठीक करानी हो, उसके लिए वर्कशॉप भी यहीं. तशरीफ लाएं जैम कैश व्हीकल्स, हैदरपुरा, श्रीनगर. हमें खिदमत करने का मौका दें. This is when Hafizullah was still old man. उनका एक बेटा था जिसका नाम था गोनी मियां रनी. बाद में during the time of Sipahi Revolution 1847, Rani Mian was very prominent person in Bengal, in that. Very सुन के ऊपर कोई नहीं का. इन्होंने यहाँ पे सरदारी हिसाब चालू किया. 2 किस्म का यहाँ पे फौज थे, लोकल फौज, डंडाबाजी सी होते हैं, और इन दोनों पे पहलवान थे का उस जमाने में. हम मुसलमान और हिंदुओं का कैसे फ्रेंडली कुश्ती लड़ाई ये सब होता था. देन वो अब्दुल गनी साहब ने प्रपोज किया कि अब तो ढाका पड़ गया, हम तो चाहिए यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव किसका कि हर मोहल्ला में जाते सुकून रहे. वो इन्होंने हिंदू कुछ प्रोमिनेंट थे, इन्होंने अमेरिका के ऑर्गेनाइजेशन बनाया विच इज नोन एज सरदारी होता, और सरदारों को ढाके में प्रोमिनेंट कुछ लोग लिए हर मोहल्ला से सरदार बना. उसका तस्वीर वगैरह भी है हमारे पास, तस्वीर. तो during the time of सिपाही revolution गवर्नमेंट जब हुआ तो ढाका का आसन मंदिर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर यहाँ पे ब्रिटिश का एक नेवल बेस और कुछ अंग्रेज ही ना रहते प्रोटेक्ट करने के, सिक्योरिटी भी. तो ये लोग जो है ब्रिटिश वाज स्केयर्ड तो उनका कुछ हो जाए वहां पे, दो दे सीक हेल्प फ्रॉम अब्दुल गनी. यू आर द ओनली मास्टर ऑफ द ढाका, वो आप मदद करें ताकि ना कोई हंगाम न. So at that time there was a Mughal fort here in Lal Bagh, जो हो लगता है आपने देखा हो. वहां भी कुछ फौज जो है ना
पहले से ही मौजूद था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल सिराजुद्दौला के वक्त से, और वो लोग सभी उर्दू स्पीकर, मोस्टली पंजाबी एंड नॉर्दर्न, दे आर फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया। बंगाली मुस्लिम कोई नहीं था। They were later on hired by them to maintain their horses or be their labor or their cook. That's the highest grade Bengali Muslims. और हिंदू जो था ये फोर्ट में, ये लोग अपर ब्रांच का नौकरी को भी ज्यादा, बिकॉज दे वर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स एंड हिसाब रखना, ये वो करना। क्या हुआ, ब्रिटिश वर वेरी हैप्पी विद अब्दुल गनी's बिहेवियर ड्यूरिंग उस टाइम, तो इनको इन्होंने उस टाइम नवाब का खिताब देता था। नाउ ही बिकम नवाब ऑफ ढाका, नवाब ऑफ पिलराकी, एंड पैसा इनके पास बहुत थे। इनकी फैमिली का, अंकल लाद के बाप का 3-4 जनरेशन का पैसा हमके पास था। उस जमाने का 100 करोड़ 200 करोड़ जो भी, वो उनको चांस मिल गया। वो सब रियासत जो है उसको यहाँ परगना कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे परगना है साउथ वेस्ट बांग्लादेश, बड़ी साल, अंदर बड़ी साल वो सुंदरबन यूनिसेफ का हेरिटेज साइट। यही मेरा अब तक जो है ना, हेड डेट ऑफ ब्रिटिश 29 रियासत और ऑप्शन। तो अब तो जाने को एडवांटेज है, पैसे इनके पास थे। उन्होंने कहा कि ये लो और ये लो और ये लो और ये लो, and they became overnight within few months biggest landlord of Bengal. इन्होंने आसाम में भी जगह ले लिया, त्रिपुरा में भी रियासत किया, पूरा ढाका का आपसे ज्यादा दे दिया, और सुंदरबन का बड़ी साल बाकरगंज रियासत वो भी दे दिया। सुंदरबन वो अंदर ही। उस जमाने में सुंदरबन में दुनिया का सबसे बेहतरीन तकरीर से जलाती है चूल्हा वगैरह खाना पकाने का फायर। तो केवला एक ट्री था, केवला इन सुंदरबन एरिया, केवला जारू गर्जन, these are very smelly, very nice, very fragrant. Right, उसके जो चारकोल बनता था, तो पूरा कलकत्ता में ये चारकोल जो है, ये ढाका के सामने आपको एक ध्यान से आप देख सकते हो। It used to be known as लकड़ी हाट। यहाँ पे एक बंदा था जिसके पास तकरीबन 15 या 20 घोड़ा गाड़ी का, वो ये काट लेकर बाजार में, which used to be known as Kiringi Bazaar. No, Kiringi Bazaar used to be residence of Portuguese, yes. और हिंदू एरिया, नॉर्थ ढाका, वेस्ट बंगाल, ये they be cooking, जैसे आजकल ऑयल है, गैस है, that was the only thing for cooking at that time. तो गनी साहब को खुल गया, किस्मत खुल गया, और दूसरा कारोबार भी इनका चल गया। तो इन्होंने फौरन क्या किया कि ये आसन मंजिल जो है, इट वॉज इन वे बैक कंडीशन, ट्रेंच होके चले गए। अंदर माल में 2-4 मंजिल आते हैं, तो इन्होंने कहा हर एक पेश देवर से करने के बाद इन्होंने, कहा जाता है कि जापान से कोई आर्किटेक्ट वगैरह मंगवाए, और उसमें बहुत बढ़िया किस्म का पत्ता जो काम किया हुआ ये को
लगाया और किसको महल बना। आगे सामने और यहाँ एक गेट है नवाब बड़ी के, वहां पे इन्होंने सात पुर्तगीज सुबह को उठकर बाजा बजा रहे। और एक गेट है उस तरह, वहां भी tourist around it, very nice, a lot of trees। और इनका जो उस जमाने में जो नवाबों का ख्वाहिश होता था मोर देन एक बीवी रखने का, इनका जो खास बीवी थी, पहली बीवी, वो अंदर महल में रहती थी। ये जो बताया आप पहला अंदर महल। और दूसरी दूसरी जो बीवी थी, इन्होंने टर्की का कोई ग्रैंड डॉटर ऑफ सुलेमान द मैग्निफिसेंट को भी शादी की है। Sure. And also many nawabs of Lucknow, that bull, वहाँ भी है। What was the number of आधा को कितना बड़ा था? इतना बड़ा नहीं था, एक ही बंदे का साज को बर्बाद करके किया। ज्यादातर 8-10 की बीवियां थी। और साइड में क्या था मुझे ये पता नहीं। Obviously they were. हाँ, तो after Nawab Abdul Ghani contribution to the development of Dhaka and Bengali state, and he was not communal के हिंदू हुआ या मुस्लिम हुआ, कहीं नहीं। तो कुछ जमाने में एक बहुत तूफान आया, तूफान which is known as लाल तूफान। पूरा बंगाल का जितने भी फसल थे, अनाज थे, सब बर्बाद हो गया। और गांव से हजारों लाखों लोग ढाका खाने का सिलसिला था, उस खाने का नहीं है। उस जमाने में कलकत्ता से नवाब अब्दुल गनी ने कुछ मारवाड़ी बिजनेसमैन को लाकर ढाका के पास एक आइलैंड है, इसका नाम है कमरंगी चौर। ये कमरंगी चौर भी इन्होंने वो मारवाड़ियों को, वो लोग बिजनेसमैन थे, हिस्टोरिक थे, बड़े थे, मोटे थे, they were dominating type of look, they are from Rajasthan origin, और their Urdu was little different। तो इन्होंने ये सब गरीब जितने भी बंगाली थे, इन लोगों को बोला पिछहत्तर जाओ। और हान जो है, हान यहाँ बोलते हैं चावल को से पहले का जो हिस्सा होता है उसे पैनी, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, वो पैनी कुटो, वो पैर से दबा दबा को वो टूटता था। ये उसी से इनका, और ये जो जुबान में बात करते थे बंगाली वो नहीं समझते थे, तो इन्होंने उर्दू मिला हुआ, जो मारवाड़ी बंगाली है, उर्दू है, इन्होंने सीख लिया थोड़ा बहुत। एंड दोज आर पीपल नोन एज कुट्टीज इन ढाका, जो उर्दू में बात करते हैं, क्योंकि उर्दू एंड बंगाली मिक्स किया हुआ लैंग्वेज है। और एक कुट्टी है ढाका के, खास ढाका, ये अपने आप को हमेशा हाई अप समझते हैं, ये सिर्फ उर्दू में ही बात करते थे, इसलिए कि ये लोग they were घोड़ा सवार, ये ट्रेनर, कुक ऑफ दी मुगल आर्मी का वो था यहाँ, बचा कुचा। ये इनका हिसाब से अपने आप को समझते थे कि यार मच बेटर। इन्होंने अपना टाइटल्स दिया सुखवशी, सुख में टहलाने वाला, सुखवशी कहिए। ड्यूरिंग दिस टाइम ब्रिटिश सॉ नवाब अब्दुल गनी ने ढाका में कुछ कॉलेरा का फॉर्म हो गया, और यहाँ बिजली नहीं था, बिजली भी नहीं था, तो इन्होंने अपना पैसा से ढाके में
बिजली ले आए ब्रिटिश के वरस अपने दस, और फिर फ्रेश पानी का बंदोबस्त कर दिया, लाइन देना ये वो, ताकि अलमुअल्ला में कन होकर, और सरदार सिस्टम भी चालू किया, और सरदारों को शाह भी देना, वो भी उन्होंने दिया. So that is the beginning of Dhaka Nawab. Not the one. उसके बाद इनका इंतकाल के बाद इनका बेटा थे ख्वाजा आसन. Yes, it's very important. Right. Yeah, and he's part of history. Yes. Yes. हाँ, वो खुद शायर भी थे, फारसी में लिखते थे, और मुशायरा मुजायरा का वो होता था यहाँ ज़माने में, और he did big contribution toward the education of Bengali Muslims, particularly giving land. Actually, it was given by his son later on, but he approved that first Dhaka में, which is known as Bangladesh Engineering Institute, BUET. Right, it says. उनका उनका पैसा सिर्फ रवि के ऊपर. It used to be known as Ahsanul Engineering Institute. बाद में वो पाकिस्तान टेक्निकल इंस्टीट्यूट, बांग्लादेश वाले के बाद भी वो होगा, और आफ्टर दैट his son, ये नवाब जो थे हसनुल्लाह, during his time family में प्रॉब्लम भाइयों, according to one section of नवाब और नवाबजादा जी होकर, इनका कहना ये है कि हसनुल्लाह ने अपना उनका 9 औलाद से इन्होंने काफी गद्दारी किया हमारे सामने, कि अपने जितने भी गलत था belongs to all of us, because it belongs to our Ghani and father and father. अब एक साथ क्या आपको मुशारा मिलता है, तो वट हसनुल्लाह ने सारे जायदाद को वक्फ करने के बाद पूरा वक्फ अपना 9 औलाद के नाम में करे हुए. एक को भी मिला जो उनके भाई है, लेकिन much less. So he died. Then came Nawab Salimullah. But one thing about Nawab Ahsanullah had visited Kashmir and contributed for the repairs of General Civic. No, तो बहुत जगह मिल गया कंट्रीब्यूशन जो है ना उस जमाने में. आपको पता है इटली में, टर्की में ज़लज़ला हुआ, इसका पूरा आई हैव द होल हिस्ट्री. आप अगर पढ़ो उसमें nawabari.com जो एक साइट है, उसमें आप पढ़ लेना, उसमें आपको देखना है कहाँ कहाँ पैसा नहीं गया. तो यहाँ Saudi Arabia was not rich. Yes. Nehru-e-Zubaydah was not rich. तो इन्होंने पैसा नहीं लिया बस. They were very big contributor to the state. तो उसके बाद सलीमुल्लाह साहब आए, तो he heavily borrowed money from the banks, local banks. और इन्होंने ये पैसा जो है for the welfare of Muslim Bengali means Muslim की थे. इन्होंने चाहा था कि हम बंगाल को मुसलमान का, जहाँ जो बंगाली मुस्लिम है, इनके लिए कुछ करे, वरना अपर क्लास का जो यहाँ हिंदू है उनको बर्बाद करते. Because they make Calcutta, West Bengal as a capital. By that time, Fort William College was already established. English education already started, and Hindus were very aggressive in that area. Then the Muslim. Of course, during those days, Sir Syed Ahmad and all these people also created welfare for the Bengal Muslim
Indians. But now Sadimula took the initiative of three initiatives. एक initiative पैकेट का क्या हमने बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये तीन प्रोविंस जो है एक कट्ठा उसको ये बहुत बड़ा हो जाता है इसमें नॉट पॉसिबल एंड ब्रिटिश ऑल्सो एग्री विद कि इसको सेपरेट करो अलग तो इन्होंने ईस्ट बंगाल के बाद किया with that establishment of a university here in Dhaka. But it was vigorously opposed by in India, in Calcutta. वो समझता था कि अगर ढाका भी यूनिवर्सिटी हो गया तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी पे वहाँ थोड़ी तरह सा असर पड़ेगा and most Brahmin would go there because Brahmin हिंदू थे जो एजुकेटेड क्लास थे उस वक्त 1902 में ये मैमी सिंह का तो सामान्य में मैजिस्ट्रेट हुआ करते नाम वो तब अपने बाप का फौज का को जब चला मिले फिर फौरन वापस आ गए ढाका आने के बाद इनको नाम बना दिया बड़े बेटे and then he probably was educated obviously he saw the condition of the cits coming on he was very young so he took initiative to make Bengali more educated वरना और कोई चारा नहीं but he was opposed उनके साथ दो दोस्त थे now चौधरी थे बंगाली दादा तवा वाला and there was another one from दंगाई वो भी इनको सपोर्ट किया और इन्होंने ब्रिटिश के साथ आर्ग्यूमेंट शुरू किया यहाँ पे समझ कर ब्रिटिश तो पहले से ही चाहता था कि बंगाल को हम लोग आलादा कर दें because it was the biggest and the richest province of India पैसा तो यहाँ से ज़्यादा था दिल्ली यहाँ से ज़्यादा क्या हुआ उस जमाने में he starts spending money from every fund for which फैमिली को काफी असर हुआ इसलिए कि उस जमाने में जितने भी यहाँ पे नवाबजादी और नवाबजादे थे काफी बढ़ गए इनको मुश्किल मिलता था उस रकम गया अब इन्होंने बगावत शुरू किया क्या कर रहा है अब सारे बोला हमारा पैसा लेके खर्च कर रहा है पॉलिटिक्स बंगाल सेपरेट करो ये करो और वो करो जो होता है बहुत हेवी बोलो किए जैसे दरियाए नूर नाम का एक उनके ग्रैंडफादर ने 88 कैरेट का एक डायमंड खरीदा और इन्होंने बाद में ये भी बेचने की कोशिश किया which went to Calcutta and from there to London they think they will not get the real fight that they wanted. They was returned back to Calcutta and subsequently after Pakistan it came to Pakistan National Bank. Just 2 months ago I saw the paper that wall पे जो वो दरियाए नूर है वो खुला जाएगा बेकार लिखे था what is the exact value right और whether तो इन्होंने काफी फॉलो किया नवाब स्टेट का वहाँ पे काफी पैसे आते थे जमीनों से यहाँ वहाँ that start getting lower because of the expenses for East Bengal. The East Bengali Muslims. There was a very, very grouping even among upper level in Calcutta those days. एक समाज वहाँ हो गया ब्राह्मण समाज वेरी गुड विवेकानंदा है राजा राम मोहन Ramura. Then to Europe too, they create a society called Hadro Shavans. Hadro Shavans society. Many people think Hadro Shavans mean gentle people's society. No, it is wrong. Because it was created in the Bengali month of Bhadro. Therefore,
And when I was very young, I went to their meeting here in Sadarhat. Oh, very good, very educated. And it was this society that took away many deities of him or one God in Sipakaulawa. However, they were very discriminatory against us. So subsequently, when British divided the Bengal, few days later, Salimullah went to Calcutta for some reason at the age of 43 or 44, Nawab Salimullah, and he was found dead. Then उन्होंने उसका जो कफन जो है बक्सा को पूरा बंद किया, and there were few dozens British soldiers, पुलिस के साथ उन्होंने वापस किया. बड़ी आया यहाँ और जहाँ भी उन्होंने दफन किया उनका वो खुलने नहीं दिया. फैमिली का तस्लीम नहीं थे कि ये सलीमुल्लाह है या दूसरा और कोई है. ये होने के बाद पाकिस्तान हो गया काफिया से खिलाफ. पाकिस्तानियों ने एक बहुत जुल्म किया हमारे इस पाकिस्तानियों को, मुस्लिम को जुल्म किया. वो भी किया हमारा फैमिली से लोग ने. And he is relative to me, my grandfather, supposed to be my uncle's uncle. He was the second Prime Minister of Pakistan, Khaja Naliuddin. उन्होंने पाकिस्तान में जो गटरों का रियासत है मुसलमान का वो नेशनलाइज नहीं करें. ईस्ट पाकिस्तान में इतने भी लैंड्स है तो पूरे उसको नेशनलाइज कर उसने वो हर जाए या पदे तो हर बारे से खाए. अब क्या करेगा तो रियासत के कर रियास लोग बिचला तो आप साहब का रोल्स रॉयस नहीं लिया उन्होंने, या ब्यूइंग नहीं लिया, ये नहीं लिया, वो नहीं किया. बड़ा पैसा को मिला ताकि वो इंग्लैंड का सिगरेट वगैरह पे पी सके. और जो भी फैमिली के लोग थे उस जमाने में नवाब हसनुल्लाह का खानदान की, जिनका उस जमाने में हलाल मुशाला था, वो कट के गोफा हो गए. And they all had a better share boats in Dhaka. All had the car. In those days, whole Dhaka city may have no more than 100 cars. And out of that, maybe 70 of them would belong to here coming. Right, but Dhaka not up there. इसका मिसाल ये है कि 1963 में जब या 62 में क्वीन ऑफ इंग्लैंड के लिए जब हैप्टो का तो नवाब सलीमुल्लाह का जो ग्रैंडसन है नवाब हसन अस्करी who's considered as नवाब, उनका ओपन व्यू हुआ है. ओपन व्यू में but airport I was a vice trumpet he picked up the silver. So रियासत खत्म हो गया, जमींदारी हो गई. कैसे खत्म हो गए? उनकी एजुकेशन was during the time of Mujibur Rahman खत्म हो गया because of Bangla. So education quality went down a lot here. And people no longer remain educated except the family members of now Hassanullah's sons and daughters, because they had a bigger mashallah. They could send their children to Dehradun or Darjeeling or England. Oh, Sabi, they were very well off. During the first regime of Pakistan, this family had 5-6 ministers or governors of bank and all these things from this country. What happened after 1971 when Bangladesh emerged? Oh, well, that our family had no more. No. Fifth. Now, Askari was very liked by Mujibur Rahman from 1971 through 1974. Whenever somebody high ups
like other book president or prime minister, hey, Sheikh Mujibur was very nice to have a Laskari Portway Airport and receive that with him and introduce him as Nawab. लेकिन नवाबी का पैसा नहीं खत्म होके सर by that time. But then why he migrated to Karachi later in 1970? वो कहा जाता है कि उन्होंने शादी की हुई थी सूरत इंडिया का फिर नवाबी लग अच्छा, and she would hate stay. Surat, history lady. Whatever. huh? Is that? But so he was also there. Don't you wait. Shadisia. And she was extremely against living in Bangladesh. She would not leave. I heard that she even threatening तुम रह जाओ हम चली जाओ ये तो लेके बोले to permission from Mujibur Rahman and went to Karachi. Okay. वहीं वो कपाल हो गया. So now that our family is just scattered across the globe. It lives in US. Well, as far as I know, Khaja family. I am not Khaja. My mother's side is Khaja. My father's side is Bigpa. What happened is, ye Dhaka Nawab family, who are actually both Nawab family either from mother's side or father's side, is the biggest family in Bangladesh. This is the biggest family. And they're well off. Most of them are well off. So, Europe गए अमेरिका गए सऊदी गए this also वो ये गए education हासिल किया कारोबार किया they are well off. On the other hand अभी जो इस इलाके में जहाँ हूँ हम आसान उम्र इस्लामपुर एरिया ये देखिए यहाँ बैठ सौ पे 7 story यहाँ पे आप समझ लो कि 500 सिंगा छोटा होलसेल कपड़े का मंडी है biggest. यहाँ रोजाना 1000 करोड़ का कारोबार होता है या ज़्यादा. इसी के बांग्लादेश is a very big exporter of garment. Garment बनाने के लिए आपको कपड़ा चाहिए. On top of that, this country has 180 million people too. उनको भी कपड़ा चाहिए. So it's part of life. तो इनका जो घर था यहाँ रहती थी ये सब यहाँ पे एक तालाब है आपको देखा हुआ तालाब. There were 9 या 10 houses surrounding the yard. Our house was one of the biggest ones. It was 1.3 acre चौकर हुआ था 50 feet by 90 feet तो जमाने का जो होता double story. Like our garden was the most beautiful. All flowers and this and that. There were only 9 houses there. Have you ever been to Kashmir? I've been to. Where? I went to both sides, Indian side and Pakistan. वहाँ मैं गया, I love it. No, some part of India, 1984 में. I was married to an American. And his friend of गए थे वहाँ. दाद देखो दादा जो है. 2 हफ्ते यहाँ age में. So I love it, Kashmir में. No doubt. और मुझे पाकिस्तान एरिया में अभी जो पाकिस्तान का जो कश्मीर है उसका जो कैपिटल है वो ज़कराबाद. I not like that because therefore not very well developed like Indian side. लेकिन आप मुजफ्फराबाद से थोड़ा आगे जाओ 100 kilometers, much very beautiful area there. But then I went to Pakistani side of northern Pakistan. To me, that is a heaven. Like I love Indian Karnataka, Kerala. This being told in the family that we have originated from Kashmir? Is it being said?
from generation to generation. Yeah. There's a genealogy. We have a genealogy from the person that came here, and now we have a genealogy. I mean, you can get the genealogy by going to dhaka-nawabari.com. Shurikalak is called Atpana. You'll see me too. And trust है यहाँ trust office में भी आप जा सकते हैं. आज इस दोनों मौलवी वेलफेयर अब्दुल्ला वेलफेयर ट्रस्ट इनका काफी इनकम भी है यहाँ मार्केट वगैरह से पैसे आते हैं. And they help poor those who are not fortunate enough. ये रही इनकी कहानी. लेकिन जब ये अपनी कहानी बता रहे थे तो मैंने थोड़ा सा डेरे पर होटल पे पहुंच के थोड़ा ब्राउज किया तो मुझे पता चला कि इस फैमिली के हवाले से कुछ मैनस्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं ढाका यूनिवर्सिटी में. तो दूसरे दिन मैंने क्या किया, मैंने अब सोचा कि इस फैमिली की 8वीं पुश्त के एक शख्स से तो बात होगी, लेकिन अगर कुछ तहरीरन मौजूद है तो क्यों ना देखा जाए. मैं ढाका यूनिवर्सिटी गया, आधे घंटे का सफ़र था. तो मैं वहाँ की मैनस्क्रिप्ट सेक्शन में गया तो उनसे पूछा कहाँ अवेलेबल है. तो थोड़ा सा उन्होंने तलाश वलाश किया. तो बाद में उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप ये ख़रीद लें. तो मैंने वो मैनस्क्रिप्ट भी ख़रीद लिया इस फैमिली के हवाले से. ये था आज का शुमार आया यादें का. बड़ा मुख्तलिफ है थोड़ा. आपको उसमें आपको इस वाली कड़ी में वो शायद मज़ा नहीं आया हो जो, क्योंकि इसमें लाइट की प्रॉब्लम है, शोर है, प्रॉपर सेट नहीं है. लेकिन ये एक मखसूस सूरत हाल में रिकॉर्ड हुआ. ये जब सिचुएशन ही ऐसी हो तो इसमें चांस ही नहीं है. वक्त का तकाजा था कि वो बात करने जा रहे थे तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया. उम्मीद है कि आपको अच्छा लगे. मुझे सब है याद ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि न याद हो.